क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़ इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़ फाइंड एंड। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रामकली ने जो है पहले हफ्ते में 5 रुपये की सेविंग करी, उसके बाद जो अगला हफ्ता था उसमें उसने और 5 रुपये में और 1.75 रुपीज़ ऐड करके उसकी सेविंग करी। उसके बाद और उसने जो है इसी तरीके से 1.75 रुपीज़ वो बढ़ाते चली गई और हर हफ्ते जो है उसकी सेविंग बढ़ती चली गई। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर nth वीक, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, nth वीक में अगर उसकी सेविंग जो है 20.75 रुपीज़ थी तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर AP बन जाएगी। कैसे? जो पहली सेविंग थी वो कितनी थी? 5 थी। अब जो दूसरी सेविंग थी वो 1.75 इंक्रीज़ होकर के सेविंग की गई थी, यानी कि 5 रुपये में अगर हम 1.75 रुपीज़ ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6.75 आ जाएगा। जो सेकेंड वीक की जो सेविंग थी वो इतनी थी। जो थर्ड वीक की जो सेविंग होगी इसकी वो कितनी होगी? 6.75 में फिर से जो है 1.75 इंक्रीज़ कर दो तो कितना आ जाएगा? 8.50 आ जाएगा। इसी तरीके से सेविंग बढ़ती चली गई और एक सेविंग जो है 20.75 भी इसकी हुई। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अब ये बोला गया है कि ये जो 20.75 रुपीज़ जो सेविंग हुई है ये nth वीक में हुई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो है हमारा ये AN है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो A कितना है हमारे पास? 5। और अगर हम बात करते हैं D की तो D कितना आ जाएगा? हर हफ्ते जो है 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो D आ जाएगा हमारे पास 1.75 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो AN की तो AN हमारे पास कितना है, यानी लास्ट टर्म इसकी 20.75। अब हमें यहाँ पर N निकालना पड़ेगा। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो जो N है उसका जो वैल्यू गिवन है 20.75 गिवन है। अब n का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इज इक्वल टू में 20.75। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, 5 रख लेंगे, प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना था हमारे पास? 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब हम क्या करेंगे, देखिए n-1 और इंटू 1.75 को तो आप ऐसे ही रखें, 5 को इधर ले आकर के माइनस का कर लेंगे 20.75 और इधर आकर के -5। तो यहाँ पर ये n-1 और इंटू 1.75 को आप ऐसे ही रखें। 20.75 में से अगर 5 जाएगा तो ये 15.75 बच जाएंगे। ठीक है, 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेंगे, 7 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। जब हम n-1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 15.75 के अपॉन में जो है 1.75 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो यहाँ से पॉइंट कट जाएगा। जब हम इससे इसको काटेंगे तो इससे ये 9 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब n की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10। ठीक है, तो यानी कि 10वें हफ्ते में जो है उसके पास जो है सेविंग जो हो गई होगी 20.75 हो गई होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, n की वैल्यू आ चुकी है।